इस समय मैं जा रहा हूँ लावा की तरफ। लावा जो कि एक प्लेस है कालिम्पोंग के पास पड़ता है। और इस यात्रा में मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो नॉर्थ बंगाल के पार्ट्स हैं उनको घुमाया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बैकपैकर्स वर्ल्ड पर। और अभी मैं हूँ नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पे एक बार फिर से, और जिनमें लावा, कालिम्पोंग, ऋषभ ये सारे पार्ट्स आते हैं। तो मैंने यात्रा शुरू की थी वाराणसी से। अभी मैं पहुँचा हूँ, आप मान के चलिए, सिलीगुड़ी से करीब 50 से 60 किलोमीटर आगे। और यहाँ पे एक बेंड है, इस बेंड के पास एक मुझे बहुत ही अच्छा स्थान मिला भगवान बुद्ध का। आप देखिए, तो मैंने सोचा आपसे यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर बात भी कर ली जाए और उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ा जाए। यहाँ से पहले मैं जाऊँगा लावा। तो यहाँ से जो लावा की डिस्टेंस है वो अभी अप्रॉक्स आप मान के चलिए 30 से 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के प्लस में होगी। और महीना अभी है अगस्त का। मौसम, हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। NH10 हाईवे पूरी तरीके से बंद है और बहुत दिनों से बंद चल रहा है। बीच बीच में कुछ देर के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है। तो मैंने वो रास्ता ना ले करके सेवॉक से जो कोरोनेशन ब्रिज है उसके थ्रू जो रास्ता लावा की तरफ जाता है, मैं उस रास्ते से अभी जा रहा हूँ। और उसी रास्ते से घूमते हुए, अगर आगे का वापस से NH10 खुलता है तो मैं उसी रास्ते से घूमते हुए फिर वापस नीचे की तरफ जाऊँगा। नहीं खुलता है तो मुझे या तो इधर से जाना पड़ेगा या वापस फिर दार्जिलिंग और करसोग होकर जाना पड़ेगा। तो अगर आप भी घूमने आएँ तो आप अपने रास्ते की पूरी जानकारी ले लें। आप चाहें तो मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आपको दे सकता हूँ। फ़िलहाल अभी के लिए जो लावा का रास्ता है वो ठीक है। बारिश लगी हुई है ऊपर, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ लौट रही थी, मैंने पूछा, उन्होंने बताया है। तो अभी आप ये व्यू देखिए, इसके बाद आपको लेकर चलते हैं आगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और, मैंने एक गाड़ी भी हायर की हुई है यहाँ पर रेंट पर। तो जो यात्रा है, सफ़र है, वो अभी फ़िलहाल इसी गाड़ी से ही हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक ये मेरे साथ रहेगी। और जब हम पहुंच गए हैं एम्बियोक, ये जो बुद्ध भगवान का मंदिर है दोस्तों, ये एम्बियोक में ही है। आगे आई लव एम्बियोक का साइन आपको दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों एम्बियोक। और आप मान कर चल सकते हैं कि यहीं से प्रॉपर पहाड़ी का जो रास्ता है लावा के लिए वो शुरू होता है। यहाँ से नीचे देखिए, नदी का रास्ता भी है, झरना बह रहा है। व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है और दूरी यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती। तो यहाँ थोड़ी देर आप रुककर इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अभी चलूँगा आगे, क्योंकि मुझे लावा पहुँचना है। इसी झरने से अभी मैंने अपना बॉटल का पानी भर लिया है। बहुत ही ठंडा पानी है दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे आपको झरने मिलते रहेंगे रास्ते पर, जब आप मानसून में हिमालयाज़ की यात्रा करेंगे, पहाड़ों पर आएंगे तो। कोलोरेशन ब्रिज से लेकर, और अभी हम करीब करीब 50 किलोमीटर से ऊपर ही आ चुके होंगे, 60 किलोमीटर के आसपास आ चुके होंगे, 50 से 60। इतनी डिस्टेंस पे आने के बाद भी अभी तक कहीं पे रोड जो है वो ख़राब नहीं मिली है। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम बस एक है कि बारिश ना हो। स्लाइडिंग भी इस रूट पे बहुत ज़्यादा नहीं है जितना कि NH10 पे होता है। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप इस रूट पे आइए, इस रूट का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पे आइए, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, और या फिर आपको मिरिक जाना हो, नॉर्थ बंगाल कवर करना हो, या फिर आपको कालिम्पोंग आना हो, या सिक्किम में और अंदर की पहाड़ियों पे जाना हो, तो आप कोशिश कीजिए कि NH10 को जितना अवॉइड कर सकें वो बेहतर है। क्योंकि NH10 बहुत ही डेंजरस है। तीस्ता नदी के किनारे किनारे वो पूरा रोड है, और मैं उससे कई बार पहले भी गया हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से आइडिया है।
अगर आप ऐसे सीजन में आ रहे हैं जब बारिश नहीं है, मानसून नहीं है, तब आप उस रोड से जा सकते हैं, तब भी रिस्की है वो। अदरवाइज अगर मानसून के सीजन में आप आ रहे हैं तो मेरी आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट सलाह यही है कि उस रोड को मत टच कीजिए। आप या तो जिस रोड से मैं अभी जा रहा हूँ वाया लावा कालिम्पोंग हो करके आप जाइए, अगर आपको गैंगटॉक में एंटर करना है। अगर आपको कालिम्पोंग भी घूमना है तो भी आप वाया लावा होकर ही जाइए। अगर आपको दार्जिलिंग जाना है तो आप करसेओंग के रूट से जाइए, और उधर से फिर आप दार्जिलिंग होकर या फिर कालिम्पोंग होकर के आगे गैंगटॉक जा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ड्राइव करते वक्त फॉग लैंप हमेशा ऑन रखना चाहिए कि हजार्ड लाइट ही आपको विजिबल होती है जब इस टाइप की कंडीशन हो। तो पूछते हैं कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? भैया कुछ मिल जाएगा क्या खाने को? कुछ है क्या खाने को? आइए दोस्तों देखते हैं। आंटी खाने को क्या मिल जाएगा? मोमोज है बस, और कुछ नहीं है। क्या बोले भैया इसको आप? स्क्वाश। और ये कौन सी सब्जी है भैया? बोलता है वो लोग, यहाँ से काकड़ा बोलता है। अच्छा, देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जो खीरे होते हैं वो आपने देखा होगा जनरली बहुत अलग यहाँ के खीरे। आप देखिए, जैसे हमारे यहाँ लौकी होती है वैसे यहाँ पे खीरे हैं। और लावा पहुँचने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा भूख लग गया था तो मैंने कहा कुछ खाते चलें, और पहाड़ पे हैं तो मोमोज़ सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। एक छोटा सा ये ढाबा है, कैंटीन है, वहाँ पे रुके हैं और सामने गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे खाएंगे, खा करके फिर आगे चलेंगे। पहाड़ी मोमोज, बहुत दिनों से इंतज़ार था इस समय का। लाजवाब दोस्तों, लाजवाब, बहुत ही लाजवाब था मोमोज़ का स्वाद। खाने के बाद अब आगे जाना है, करीब 8-9 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा है, जो कि मेरे को लगता है 20-25 मिनट में, अगर बारिश नहीं हुई तो कवर हो जाएगा। फ़िलहाल मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता था दोस्तों कि विजिबिलिटी इस रास्ते पर इतनी कम है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बेहतर ऑप्शन ड्राइव करते समय अपनी हजार्ड लैम्प को ऑन रखना है आपको, और बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिएगा। अभी भी आप देख रहे होंगे पूरा धुंध है चारों तरफ मेरे पीछे, ये तो फिर भी बहुत ठीक है। पीछे की वीडियोस में आपने देखा होगा बिल्कुल 3 से 4 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं रह गई थी, बहुत मुश्किल से ही दिख रहा था। तो बेहतर है कि आप जब इस रास्ते पर जाएं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करें। मानसून सीज़न में अभी बारिश का मौसम है, हालांकि आज यहाँ बारिश नहीं है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हो सकता है बारिश हमें आगे मिले। देखिए और भी कम विजिबिलिटी हो गई पहले से, तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। और उसके बाद हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और पहुँच फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि अभी हमें वहाँ पहुँच होम स्टे भी लेना है, होटल जो भी मिले, क्योंकि हमने पहले से बुक नहीं किया है, तो वो लेंगे। और वो लेने के बाद फिर आपको उसका भी एक छोटा सा टूर दे देंगे और गाइड कर देंगे कैसे वो चीज़ें आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। चलते हैं आगे। हवा बहुत फ्रेश है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद मुनस्यारी गया था, इसके पहले मैं मुनस्यारी के बाद अब जाकर ऐसा सिचुएशन, ऐसी फीलिंग मिली है मुझे। देखिए व्यू। आइए चलते हैं दोस्तों आगे अब। ये देखिए बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है सामने। आइए आपको दिखाते हैं वाटर। हम तो पीते देखते हो। यस यस। साथ साथ ही चल रहे हैं हम लोग भी। लावा जा रहे हैं आप? हाँ। लावा।
वैसे तो यहाँ पे ऐसे सीजन में रिस्की भी होता है ऐसी जगहों पर रुकना, क्योंकि किसी भी टाइम पे पानी अचानक से बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो फिर भी आप देखिए, चलते हैं दोस्तों आगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। बारिश से बचना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पूरी चीज़ों को फिर से मुझे निकालना पड़ेगा और ख़ुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा है तो उसको कवर कर लिया जाए, और फिर वहाँ पहुँचकर आपसे आराम से बात करेंगे। वाकई में दोस्तों नॉर्थ बंगाल बहुत ही खूबसूरत है, मानना पड़ेगा। कि जब मैं पहली बार मिरिक से होते हुए दार्जिलिंग गया था, बीच में पशुपति नगर और लेप्चा जगह थी, ये सारी जगह थी पड़ी थी, मैं बिल्कुल अमेज रह गया था कि इतना खूबसूरत, वो भी बंगाल में क्योंकि बंगाल को जनरली लोग कोलकाता से ही जानते हैं, पहाड़ों से बहुत कम जानते हैं। बाकी दार्जिलिंग तो है ही है, दार्जिलिंग बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, बट दार्जिलिंग के अलावा भी और भी बहुत कुछ है बंगाल, तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप मानसून के सीजन में विजिट करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन खूबसूरती लाजवाब मिलती है। मैं अभी लावा पहुँचने वाला हूँ, 4 किलोमीटर और बचे हैं भाई। तो वाकई में बहुत लाजवाब जगह है, रास्ता बहुत खूबसूरत लगा। अब ये पूरा चीड़ और देवदार के जंगल है, पाइन ट्रीज हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, के बीच से हम जा रहे हैं। ऊपर देखिए कि बादल और धुंध। वैसे तो वेदर फॉरकास्ट मैंने जो देखा था आज यहाँ का लाइट रेन दिखा रहा था, हल्की फुल्की बारिश, बट बहुत लकी हूँ मैं कि अभी तक मैं पहुँचने वाला हूँ। सुबह से ऑलमोस्ट शाम हो गया, होने वाला है, और अभी तक कहीं बारिश का ऐसा सीन तो नहीं मिला है। दोस्तों अब जो सामने आप विलेज देख रहे हैं, यही लावा विलेज है कालिम्पोंग का, नॉर्थ बंगाल में। और यहाँ से देखकर कितना पीसफुल और कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा बादल उठ रहे हैं, जंगल है, पेड़ है, और खूबसूरत सा बहुत प्यारा सा लावा गांव है। और मैं अभी रास्ते में हूँ, यहाँ से ये पहला व्यू है गांव का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ ही देर में अब हम पहुँच जाएंगे गांव के अंदर, और फिर आपसे रूबरू होंगे लावा की वादियों में। आइए चलते हैं। आज मौसम यहाँ पर खुला हुआ है, सबसे अच्छी बात है। बारिश का जो अलर्ट दे रहा था, उससे मुझे तो लग रहा था कि मैं ड्राइव करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पूरा भीगना पड़ता है दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन में आप ड्राइव करते हैं। तो इवन आप रेनकोट डालेंगे बट वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि अंदर से स्वेटिंग भी बहुत होती है और दिक्कत होती है। बट फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि आज बारिश नहीं है। और ये सामने आ गए हम लावा में दोस्तों, ये लावा का चौराहा है जहाँ हम पहुँच गए। अब हमारा अगला काम है यहाँ पर होम स्टे खोजना, और फिर होम स्टे लेने के बाद आपसे बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का फुटबॉल ग्राउंड है, और मैंने लावा का एक पेज फॉलो कर रखा था, तो वहाँ पे ये शो होता था जब भी यहाँ पे मैचेस वगैरह होते थे। तो बहुत
बढ़िया है। ये ऊपर में मोनेस्ट्री भी दिख रही है एक, शायद आपको कैमरे पे विजिबल हो रहा होगा। बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है यहाँ पर आने का, और बहुत स्टेबल लग रही है ये जगह, मुझे बहुत स्टेबल है। तो चलते हैं दोस्तों, खोजते हैं होम स्टे और फिर चेक इन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे होटल जो है वो यहाँ पर मिल गया है, ऑर्किड होम स्टे करके है, क्लॉक टावर के पास है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत रीजनेबल रेट में मिला है। आप भी चाहें तो आपको यहाँ पे आराम से, चूँकि मैं सिंगल ही हूँ, सोलो ट्रैवल में हूँ, तो मुझे थोड़ा ठीक ठाक रेट में मिल गया है। आप भी थोड़ा बार्गेन करके ले सकते हैं। अंडर 1000 आपको ये पड़ जाएगा, और अगर 1000 तक आप देंगे तो विद फूड आपको मिल सकता है। ये मेरा रूम है, आप देख लीजिए। अभी जस्ट मैं एंटर हुआ हूँ, मुझे चाहिए रेस्ट, और आप इंजॉय करिए इस व्यू को जो मेरी खिड़की से दिख रहा है। यहाँ से देखिए, ये मेरा जो विंडो व्यू है सामने का वो ये है। नीचे वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है, और ये पूरा होटल से मेरे जो दिखने वाला व्यू है वो है। तो थोड़ा देर रेस्ट करते हैं दोस्तों, फिर अगर कहीं निकलेंगे तो आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका लावा में, जो कि है नॉर्थ बंगाल में, और ये पड़ता है कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। और मैं निकल चुका हूँ अपने होटल से, मैंने आपको दिखाया अपना रूम, और अब आपको घुमाऊँगा ये पूरा जो कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट और लावा जो प्लेस है, जो इसका एक कालिम्पोंग का हिस्सा है वो। और वेदर आप अभी देख रहे हैं मेरे पीछे, बारिश हो रही है। हालांकि आज सुबह से मुझे कहीं भी बारिश नहीं मिली थी, बट इस समय बारिश हो रही है दोस्तों। अभी जहाँ पर मैं हूँ ये जगह करीब 7500 फीट की हाइट पर है, और आप मानिए जैसे आप दार्जिलिंग जाते हैं उससे भी ज़्यादा हाइट इस जगह की है अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ से आप कालिम्पोंग, गैंगटॉक और वापस अपना लावा, ये सारी जगहें यहाँ से घूम सकते हैं। वेदर बहुत बढ़िया है, और बढ़िया इसलिए क्योंकि मुझे बारिश पसंद है। हालांकि मानसून है, बट उस हिसाब से रोड पे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि बारिश लगातार थी नहीं। और अभी आप व्यू देखिए मेरे साथ, और मैं आपको थोड़ा आगे भी ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पे टोटल लाइफ स्टाइल कैसी है। अभी शाम होने वाली है, करीब 5 बज रहे हैं, तो आज शायद बहुत ज़्यादा नहीं कुछ घूम पाएंगे। अभी कल का भी दिन हम यहीं पे हैं, तो कल भी आपको घुमाएंगे। जो मैंने स्टे लिया है दोस्तों वो ऑर्किड रिजॉर्ट में लिया है। ऑर्किड होटल है, होम स्टे या शायद होटल ऐसे ही है कुछ, ऑर्किड होम स्टे है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप आराम से 1000 के अंदर अंदर वहाँ पे बुकिंग अपनी कर सकते हैं। आ करके बुक करिए, बहुत सारे रिजॉर्ट्स होटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, होम स्टेज मिल जाएंगे, कोई ऐसा रश नहीं है। और मानसून का टाइम थोड़ा अभी जा रहा है, इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे रनिंग जो है वो बढ़ेगी लोगों की। फ़िलहाल चलते हैं थोड़ा आगे। इसी छाते के भरोसे अभी घूमा जा रहा है दोस्तों। रेनकोट था लेकिन मैंने निकाला नहीं है। फ़िलहाल आप व्यू एंजॉय कीजिए। इधर बारिश थोड़ी और तेज़ है, देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। यहाँ पे आपको खाने वाने के लिए भी सब कुछ मिल जाएगा आराम से, और यहाँ के मैक्सिमम होम स्टेज में फूडिंग और लॉजिंग दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बहुत परेशान होने वाली कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ तक पहुँच जाएं, उसके बाद की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। हेलो, कैसे हो बाबू? अंकल जी। हेलो हेलो, हम केस काट रहे हैं। लावा, लावा इज़ ब्यूटीफुल एंड यू ऑल्सो। थैंक यू। वेलकम। यही मज़ा आता है मुझे, जब बच्चे मिलते हैं तो मेरा मन खुश हो जाता है यार। कुछ आगे से पूरी वैली है दोस्तों। तो अब मैं कैमरे को ऑफ करता हूँ और वापस जाऊँगा अभी रेस्टोरेंट ही और होटल।